हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। तो जो मूल्यांकन कक्षा कक्षी की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है उसे हम फॉर्मेटिव मूल्यांकन या फिर रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निबंधनात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो जो निबंधनात्मक प्रश्न होते हैं उसके लिए जो सबसे अच्छा विकल्प है वह है न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपयुक्त सभी। तो जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको बेसिकली परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और आसपास का वातावरण बहुत हद तक प्रभावित करता है, यानी ये तीनों ही कारक बालक के मानसिक स्वास्थ्य को यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा परिवार होता है वो सामाजिकरण का मुख्य कारक या फिर प्राथमिक कारक भी कहा जाता है, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया जो है सबसे पहले हमारे परिवार से ही हमारी स्टार्ट होती है, यानी कि जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देता है वो हमारा परिवार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि से घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो जो जीन प्याजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो इनकी थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसकी जो अवधि होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो जो बालक में अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होता है वो उसके परिवार के वातावरण से होता है, क्योंकि बालक को जिस प्रकार का उसके परिवार का वातावरण रहेगा उसी प्रकार की अभिवृत्तियां जो है उसके अंतर्गत डेवलप होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार का वातावरण जो होता है अपराधी प्रवृत्ति के विकसित करने में एक मुख्य कारण होता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। तो जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा होती है उसके लिए शिक्षक को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विषय व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है उसके अंतर्गत हम मानव व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं और सीखने के तरीकों का भी अध्ययन करते हैं, बट संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो लीनियर नहीं होता है, यानी कि वो स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, बैक एंड फोर्थ चलता है। तो ऑप्शन ए तो जो है वो विकास का सिद्धांत है। विकास क्रमबद्ध होता है यानी एक निश्चित क्रम में चलता है। विकास निरंतर होता है यानी विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर सतत प्रक्रिया है, ये भी विकास का सिद्धांत है। बट विकास मशीनी प्रक्रिया ये विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो किशोरावस्था होती है वो सबसे जटिल व कठिन अवस्था मानी जाती है, जैसे कि स्टैनली हॉल ने भी इसे तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। तो जो हमारी ग्रोथ होती है उसको ये तीनों ही कारक प्रभावित करते हैं, यानी हमारा पर्यावरण से भी हमारे ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो हमारा शारीरिक जो वृद्धि है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी, और हमको आहार भी सही से नहीं मिलेगा तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, या फिर जो हमारी ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से रुक जाएगी, मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है वो पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार, ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्ष से प्ले वे विद्यालय को, घर को, ये सभी। तो जो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा है वह पूर्व प्राथमिक कक्षा से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहें। तो जो शिक्षक होता है उसको जो गृह कार्य देता है उसको उसकी नियमित जांच करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, ये सभी। तो जो बुरी आदतें होती हैं उनको हम अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग के द्वारा सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजमिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में, उपयुक्त सभी। जो समाजमिति तकनीक होती है उसका प्रयोग समाजीकरण की जांच में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। तो जो सृजनात्मकता होती है उसके अंतर्गत मौलिकता, उत्पादकता और नवीन ज्ञान की खोज आ जाती है, बट अपरिवर्तनशीलता सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अपरिवर्तनशीलता जो है वो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्य चर्चा में प्रकरण विशेषता के लिए आवंटित समय, प्रश्न को कठिनाई स्तर। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का कठिनाई स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधार करने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश उदाहरण है। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय
अभिसारी, उच्च स्तरीय, अपसारी। जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो उच्च स्तरीय अपसारी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोचते हैं। तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो है वो उच्च स्तरीय अपसारी प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रम सिद्धांत। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा जो समर्थित किया जाता है वो है जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।